हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास आता है वो होती है आपकी रजिस्ट्री। उसके बाद आप उसका दाखिल खारिज कराते हैं, उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास होता है। या फिर आप किसी और तरह का भी कोई सौदा करते हैं, किसी भी तरह का आपके पास प्रॉपर्टी का ओरिजिनल पेपर है, जैसे कि सेल डीड है, कन्वेंस डीड है, एक्सचेंज डीड है या फिर गिफ्ट डीड है। और ये डीड यानी कि संपत्ति की जो ओरिजिनल पेपर्स हैं ये आपसे खो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? क्योंकि यदि आपके ओरिजिनल पेपर खो जाते हैं तो उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी पर लोन भी नहीं ले सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उन पेपर्स के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसे केस में आपकी वो प्रॉपर्टी बेकार हो गई? ऐसा होना तो नहीं चाहिए दोस्तों। लॉजिक तो ये बनता है कि भले ही आपके पेपर खो गए हैं लेकिन प्रॉपर्टी वो तब भी आपकी है। तो ऐसे केस में आप उस पर अपना अधिकार कैसे जताएंगे और फिर से कैसे उस प्रॉपर्टी के स्वामी बनेंगे? कैसे आप ये अधिकार पाएंगे कि आप उसको बेच सकें या फिर उसके बिहाफ पे लोन ले सकें या फिर गिफ्ट कर सकें या अन्य प्रकार के अधिकार उस प्रॉपर्टी पर कैसे पाएंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं और यह जानकारी हर किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि पूरे जीवन में हम कभी ना कभी प्रॉपर्टी में डीलिंग जरूर करते हैं। कोई ना कोई घर या प्लॉट या अन्य प्रकार की जमीन जो है किसी ना किसी के पास जरूर होती है और ये जो घटना है पेपर खोने की किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा कानून जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कानून को बारीकी से। अब दोस्तों, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी के कागज खोते हैं, मान लीजिए आज आपकी नॉलेज में आया कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिल रहे हैं, आपके कागज खो गए हैं, तो सबसे पहले जैसे आपको मालूम होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं, आपको सबसे पहले अपने निकटतम थाने में जाना है और वहां पर एक एफआईआर दर्ज करानी है, एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है कि आपके पेपर गुम हो गए हैं और थाने वालों से उसकी रिसीविंग जरूर लेनी है। रिसीविंग पर वो आपको साइन करके अपने थाने की स्टांप लगा करके और एक कंप्लेंट नंबर डाल करके वो आपको देंगे, तो वो रिसीविंग आपको जरूर लेनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको कम से कम 2 नेशनल न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित जरूर करना है, एक एडवर्टीजमेंट प्रकाशित करना है जिसके अंदर ये मेंशन हो कि आपके फला फला प्रॉपर्टी के पेपर खो गए हैं और इसके बाद इस प्रॉपर्टी के पेपर यदि किसी और के हाथ लगते हैं तो उसे उस प्रॉपर्टी को बेचने का कोई भी राइट नहीं है। अब अच्छा ये होता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आप एक हिंदी न्यूज़पेपर में कर दीजिए और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कर दीजिए और कुछ समय तक इस एडवर्टीजमेंट को लगातार कराइए, 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने तक। हो सकता है उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के कोई आपको सूचना दे दे। उस एडवर्टीजमेंट में आप ये लिखवा सकते हैं कि यदि किसी को ये पेपर मिलते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो हो सकता है कि यदि किसी को वो पेपर मिल जाए तो वो आपको कांटेक्ट कर ले। बाकी आप पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं तो हो सकता है पुलिस ही किसी प्रकार से उसको ढूंढ ले ट्रैक करके, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल जाए, आपके पेपर वापस मिल जाए। यदि इन दोनों तरीकों से भी आपके पेपर नहीं मिलते हैं, अब आपको क्या करना है दोस्तों? तो अब आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, अपने जो आपके पेपर हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। जो सर्टिफाइड कॉपी होती है दोस्तों वही काम करती है जो कि मूल डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए आपकी पूरी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने यहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, वहां पर आप एक किसी बढ़िया एडवोकेट को हायर कीजिए। वो एडवोकेट आपके लिए एक एफिडेविट बनवाएगा। उस एफिडेविट में आपकी पूरी डिटेल यानी ये ओनर की पूरी डिटेल लिखी जाएगी, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल लिखी जाएगी, उस कंप्लेंट की कॉपी लगाई जाएगी जो आपने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और इसके साथ साथ उस एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी लगाई जाएगी जो कि आपने न्यूज़पेपर में दिए थे। उसके बाद ये एक एप्लीकेशन के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दे दिया जाएगा। इसके बाद सब रजिस्ट्रार कार्यालय से आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। अब सर्टिफाइड कॉपी आपको कितने दिन में मिलती है ये हर एक स्टेट में अलग अलग है। कहीं पे जो है 4 दिन में मिल जाती है, कहीं पर 15 दिन का भी समय और कहीं पर 1 महीने का भी समय है। तो जब आपको ये सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है तो अब आप उस प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड कॉपी के बेस पर बेच भी सकते हैं, यानी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी पर सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आपका कोई कागज गुम हो जाता है और पूरी कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये 2 काम कीजिए, यानी पुलिस में रिपोर्ट कराइए और 1 महीने तक उसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश कीजिए। यदि उसके बाद भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद आपके राइट्स आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।